जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने धोनी को प्रोग्रेस करते हुए देखा, टीम को डेवलप करते हुए देखा। खुद बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता था एज ए कैप्टन, लड़कों के पीछे जाके ना, लड़कों के साथ, यंगस्टर्स के साथ। MS धोनी जब कप्तान बने थे उस वक्त बड़े बड़े नाम थे टीम में, और अचानक से झारखंड से एक लड़का आता है और आके वो उसको कप्तानी मिल जाती है। अभी मेरे ख्याल में काफी क्रिकेट बाकी भी है उसकी, और 50 कर चुका है सेंचुरियां, बहुत बड़ी बात है। हमें तो सचिन की बहुत ज्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन। मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज्यादा है इसकी वनडे क्रिकेट में, और सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनिंग्स बहुत कम है, 58.88 की है। को सचिन तेंदुलकर या MS धोनी या इस तरह के जितने भी इनके बैट्समैन रहे हैं उससे किस तरह कंपैरिजन करेंगे, किस तरह रेट करेंगे? देखिए सचिन तेंदुलकर भी बहुत रन्स बनाते थे, लेकिन जो कोहली के रन्स होते हैं ना, ये मैच विनिंग होते हैं, चेजिंग करते हुए जो खास ये इनकी जो बैटिंग की क्लास है, बैट्समैन वही है जो मैच को फिनिश करे। जी बिल्कुल। इंडिया की हिस्ट्री में जितने मैच इसने बैटिंग पे जिताए हैं कि आज तक किसी ने नहीं जिताया। मेरे ख्याल सारी दुनिया में, शायद सारी दुनिया, आई थिंक प्रोबेबली ही इज द बेस्ट। अभी मेरे ख्याल में काफी क्रिकेट बाकी भी है उसकी, और 50 कर चुका है सेंचुरियां, बहुत बड़ी बात है। हमें तो सचिन की बहुत ज्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरीज। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए, बहुत ही फिट है। मेरे ख्याल में जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए, और इससे बड़ी बात क्या है कि बैकम भी गया हुआ है मैच देखने के लिए, उसकी वाइफ भी उधर ही है। ग्रेट प्राउड मूवमेंट। एंड देन सचिन जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने, इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। देखें, हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है, अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए? और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज़्यादा है इसकी वनडे क्रिकेट में, और सचिन तेंदुलकर जैसे उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, इनिंग्स बहुत कम है, 58.88 की एवरेज है, 291 गेम्स हैं, मेरा 13,000 के करीब रन्स हो गए हैं, और इतना कुछ उसने कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी वो इतना फिट है, इतना फोकस है कि अभी वो और करेगा। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जितना वो फिट है, तो मेरा ख्याल है हेड्स ऑफ है। और इतना ही अच्छा इंसान भी है वो, बहुत ज़बरदस्त लड़का है। अगर उससे आपकी कोई मुलाकात हो, हम सब की तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो, और न पता चलता है कोई प्रोफेशनल आदमी से आप बात कर रहे हैं, और ऑफ द फील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह करे और अच्छी क्रिकेट खेले, हमारे खिलाफ ना खेले, लेकिन दूसरों के खिलाफ खेले, हमारे खिलाफ ना खेले। वैसे एक दफ़ा ये बैठे हुए थे हम बुखारा में, रेस्टोरेंट दिल्ली में, फैमिली के साथ बैठे हुए थे। तो फैमिली ने कहा, बच्चों ने कहा कि जी ये विराट कोहली है। तब आई एम टॉकिंग अबाउट 12 की बात, 2012 की बात। तो मैंने जाके इनसे रिक्वेस्ट की, तो जडेजा बैठा हुआ था, रायना बैठा हुआ था, तो ही वॉज द फर्स्ट गाय। कहता, मुशी भाई छोड़ें, आप दफ़ा मारें, हम आते हैं, आप बच्चों को ना लेके आए, हम आते हैं। और उठ के वहाँ से कोने में बैठा था, लोग बहुत इसको तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, तो वो आके तस्वीर खिंचवा के फिर गया, दूसरों को भी लेके आया। एंड जिस तरह यूसुफ ने अगले दिन बता रहा था हमारे शो में भी कि इसने मैसेज किया यूसुफ ने अगले दिन, तो उसको फौरन रिप्लाई किया। एंड दैट्स व्हाट अ हम्बल गाय। सम टाइम यू नो, लाइक ये रिकॉर्ड तो आपको खत्म हो जाते हैं बंदे के, मगर जो आपकी इंसानियत है ना वो हमेशा जिंदा रहती है। एंड ही इज वन ऑफ द गुड गाय। सचिन की जैसे आपसे बड़ी अच्छी थी, हां, सचिन बड़ी यारी दोस्ती इकट्ठे खेलते थे। ऑब्वियसली आप जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो उस यंग विराट कोहली में जो सबसे भिड़ जाता था, जो सबसे लड़ जाता था, और आज इस विराट कोहली। आई थिंक कि धोनी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी, क्योंकि 3, 4, 5 सीनियर थे जब वो कप्तान बना है, लेकिन वो लेके चला है चीज़ों को। ये उसके जहन में ये नहीं था कि यार जल्दी से सीनियर निकाल दूं ताकि मेरा अपना रोल हो, और उसने मैनेज की है चीज़ों को। और वो खुद भी बड़ा बेसिकली बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से है, बड़ा अच्छा लड़का है धोनी, बहुत अच्छा लड़का है। MS धोनी जब कप्तान बने थे उस वक्त बड़े बड़े नाम थे टीम में, और अचानक से झारखंड से एक लड़का आता है और आके वो उसको कप्तानी मिल जाती है, यंग ब्लोक। बहुत सारी सियासतें हो सकती थी विद इन द टीम, बहुत सारे, सचिन तेंदुलकर उस वक्त टीम का हिस्सा, इवन देन खराब नहीं हुआ सिस्टम।
सिस्टम में ऐसा नहीं हुआ कि तोड़फोड़ हुई कोई, तो फिर ऊपर से स्ट्रेंथ थी कि नहीं जी जिसने तोड़फोड़ करने की कोशिश की उसका एग्जिट हो जाएगा। तो मैंने धोनी को प्रोग्रेस करते हुए देखा, टीम को डेवलप करते हुए देखा। खुद बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता था एज ए कैप्टन, लड़कों के पीछे जाके ना, लड़कों के साथ, यंगस्टर्स के साथ जाके गप्पे लगा रहा होता, खेल रहा होता था। और सचिन को, गंगूली को और जितने भी इनके मेन सहवाग वगैरह थे उनको इतनी इज्जत देता था। जैसा शाहिद ने कहा ना कि इसने कोशिश नहीं की कि इनको जल्दी जल्दी निकाल के मैं अपनी हुकूमत कायम कर लूँ, उसने ये कोशिश नहीं की। उसने क्या क्या डेवलपमेंट की साथ साथ। जितने आपके यंग प्लेयर थे, रायना थे, उनको वनडे में लेके आया, गंगूली को पहले वनडे से निकाला, मतलब निकालने का मतलब टीम डेवलप की और उसको साथ रखता था, उसके इज्जत देता था। आई थिंक ये वही लोग करते हैं जिनका विजन बड़ा क्लियर होता है, जो लोगों से डरते नहीं, जो अपनी सलाहियत के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं कि एग्जैक्टली। और अब फिर पता है सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि पावर शेयरिंग जब इंसान करने लग जाता है ना, एज यू सेड यस्टरडे, द फ्रेज यूज दैट इन इंग्लिश, कि यू नो पावर समटाइम, एक्स्ट्रा पावर एक्चुअली करप्ट्स यू। Power gives you confidence and extra power corrupts you. And I think sometime ये जो सक्सेस और पावर है ना, इसको हैंडल करने का भी गुर किसी को आता है, वहीं बंदे को नहीं आता ये। तो इसलिए ये जो ये धोनी की हम बात कर रहे हैं, ये इनका सिस्टम, अल्लाह का शुक्र है हमारे भी प्लेयरों ने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है। हम कई दफ़ा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपने प्लेयर्स को भी। हमारे प्लेयर बड़े लेजेंड्स हैं जिनकी आज भी इंडिया में वैल्यू है। आप सईद अनवर को देख लें, आप इमरान खान को देख लें, आप जवेद नियाज़ को देख लें, आज इनके दौर में देख लें, ये शाहिद अफरीदी बैठा हुआ है, हमारा यूसुफ बैठा हुआ है, हमारा शोएब अख्तर बैठा हुआ है, सकलैन मुश्ताक बैठा हुआ है। ये सब की इज्जत है। आप जब ये हमारे लड़के उधर जाते हैं तो अल्लाह के फजल से हमारे लड़कों की भी इज्जत है। समटाइम हमारे लड़के, ऑनेस्टली हम लोग कई दफ़ा अपने बंदों की ऐसी इज्जत नहीं करते जो हमें वो डिजर्व करते।